सिंह राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में शुक्र देवता कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात आपकी कुंडली के सप्तम भाव में। दृष्टि इनकी प्रथम भाव पर पड़ेगी और ये स्वामी है तीसरे और दसम भाव के। क्या होगा परिणाम, इसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये समझ लें कि शुक्र जो है सो यहाँ पर में सप्तम भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक हैं, कुंडली के तृतीय भाव के मालिक हैं। कौन? तो ये शुक्र देवता। देवी और सज्जनों, और शुक्र की दृष्टि जो है सो जस्ट सामने यानी कि प्रथम भाव पर में, ये भाव जो है सो प्रथम कहलाता है, तो प्रथम भाव पर में दृष्टि है। क्या होंगे परिणाम, एक एक करके हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं पहले कुछ नहीं लिख रहा हूं, साथ ही साथ लिखता भी जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा, तो समय हमारा थोड़ा सा बचत हो जाएगा। तो सबसे पहला परिणाम देवी और सज्जनों, ये जो सप्तम भाव है आपके वैवाहिक जीवन का ये भाव होता है, ये सातवां। तो वैवाहिक जीवन में अगर किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, समस्या चल रही थी, पति पत्नी का बार बार लड़ाई झगड़ा हो रहा था, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है जिंदगी में, तो मैं आपको बता दूं कि अब समय आ गया है। जो ये 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आप दोनों का सुलह हो जाएगा, चीजें अच्छी हो जाएंगी, प्रेम फिर से उमड़ेगा और आप लोग अच्छे से समय बिताना शुरू कर देंगे। यानी कि सबसे पहला परिणाम कि वैवाहिक जीवन में सुधार के योग मैं देख पा रहा हूं। दूसरा, ये जो सप्तम भाव है मेरे प्यारे दर्शकों, ये पार्टनर का भाव है। किन चीजों का भाव है ये पार्टनर का भाव है। तो सबसे बड़ी चीज कि आपको इस समय में पार्टनर से सहयोग मिलने वाला है, और जब ही अगला पार्टनर किसी को सहयोग करेगा तो रिश्ता कितनी भी विपरीत हो, उसे ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। रिश्ता फिर से ठीक हो ही जाता है जब ऐसा लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ खड़ा है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये जो सात एक नई सूचना सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सप्तम भाव है, आपको मैं बता दूं कि आपके बिजनेस पार्टनर का भी है, ठीक है। ये 7वां भाव आपके बिजनेस पार्टनरशिप का भी है। तो इस समय में आपको मैं बता दूं कि आपको अगर बिजनेस किसी पार्टनर के साथ है तो इस समय में आपको विशेष लाभ, विशेष सुविधा के योग आपके लिए बन रहे हैं। विशेष आपके लिए लाभप्रद जो है सो ये साबित होगा, यानी कि बिजनेस पार्टनरशिप इस समय में लाभदायक सिद्ध होगा। तारीख है 6 फरवरी 2026 से 2 मार्च 2026 तक आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। मेरे प्यारे दर्शकों,
ये आपको बता दूं मैं कि सप्तम भाव ही नहीं, यहाँ पर से जो ये दृष्टि प्रथम भाव पर जा रही है, तो प्रथम भाव आपके पब्लिक इमेज का भी होता है, आपकी पर्सनालिटी का भी होता है। तो इस समय में शुक्र की कृपा से पब्लिक में, जनता में, समाज में आपके इमेज बेहतर हो जाएंगे। समाज में हर तरफ जो है सो आप ही की चर्चा होगी, लोग आप ही के बारे में प्रशंसा करेंगे, आप ही के बारे में अच्छी से अच्छी चीजें का करने का प्रयास करेंगे। ऐसा जो है सो मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। पांचवा, आप ये समझते हो, ये जो भाव है आपका, यही लिख देता हूं, अट्रैक्शन का है, अर्थात आकर्षण का है। आकर्षण का भाव है आपका ये पहला, ये भाव। तो आपको शुक्र की दृष्टि आपके ऊपर में पड़ गई तो आपके अंदर आकर्षण बढ़ जाए, अट्रैक्शन बढ़ जाए। खिंचे हुए लोग, आप समझो कि आप चुंबक हो और लोहा खिंचा हुआ आपके पास में चला आएगा, बाकी लोग लोहे हैं। इस प्रकार का आकर्षण आपका बढ़ेगा। ये जो छठा भाव है, हमने आप सातवां जो भाव है सो आपके विवाह का भी है। अगर वैवाहिक जीवन का है तो विवाह का भी है। तो ऐसे मेरे सभी दर्शक जो अविवाहित हैं, जिनकी इच्छा थी कि विवाह हो, तो उनको विवाह प्रस्ताव इस समय मिलेगा। प्रस्ताव को स्वीकार करें, अच्छे पार्टनर आपको मिलने वाले हैं। और शुक्र जिसके सप्तम भाव में बैठ जाए, अगर कलर की बात करें तो उसको तो गोरा पार्टनर ही मिलेगा, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। इतना सुंदर फूल के समान देखने वाला लड़का अथवा लड़की, यानी कि कोमल सुंदर व्हाइट, मिल्की व्हाइट, उसको पार्टनर मिलना ही मिलना है, ऐसा मैं समझता हूं। देवी और सज्जनों, ये जो सातवां भाव है, ये आपके बिजनेस व्यवसाय का भी है। तो ग्राहक भी बढ़ेगा। क्या? ग्राहक संख्या बढ़ने वाली है। अगर ग्राहक पहले 10 आ रहे थे तो 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में आप नोट कर लें कि वो ग्राहक की संख्या 20 हो जाएगी। दैनिक तौर पर में एक के बाद एक आपके ग्राहक जो हैं सो बढ़ते हुए चले जाएंगे। ऐसा मैं अनुभव आपके लिए कर पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मार्केटिंग की अगर बात करूं, ये तीसरा भाव जो है ये मार्केटिंग का भी है देवी और सज्जनों। नहीं, मार्केटिंग का भी ये तीसरा भाव है। तो आपको बता दूं कि मार्केटिंग में भी बड़ी सफलता का योग मैं देख रहा हूं। आपको बहुत बड़ी सफलता इस समय में मार्केटिंग के नाम पर में प्राप्त हो सकती है और आप बहुत मोटा फायदा उठा सकते हो। ये जो तीसरा भाव है, जहां पर में आप ये समझो कि ये शुक्र का, और ये 10वां भाव भी है शुक्र का। तो इससे कला और क्रिएटिव लोग जो हैं, जिनको आर्ट से, सिनेमा से, संगीत से, क्रिएटिविटी से जिसका जो है सो जुड़ाव है, उसको शुक्र देवता इस समय में बहुत लाभ, बहुत फायदा देने वाले हैं। आपके लिए ट्रैवलिंग के भी योग मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये तीसरा भाव जो है सो यात्रा का भी भाव होता है। तो इस समय में यात्रा के विशेष योग आपके लिए, कहीं न कहीं जाना आना लगा ही रहेगा। आपके समझौते जो हैं वो भी इस समय में सफल होंगे, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, ये प्रथम भाव पर दृष्टि है आपका। ये प्रथम भाव आत्म विश्वास, आत्मविश्वास का है। नहीं, आपका ये प्रथम भाव आत्मविश्वास का है। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आत्मविश्वास लेवल भी जो है सो खूब बढ़ने वाला है। बात करेंगे सप्तम भाव से संबंधित, तो ये भाव आपके रोमांस का भी है, रोमांस का भी है। तो आपके रोमांस भी इस समय में, रोमांस भी इस समय में बढ़ने वाले हैं। रोमांस में मधुरता जो है सो आने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपकी निर्णय क्षमता एक के बाद एक जो आप डिसीजन लोगे वो बेहतर होती चली जाएगी, एक से एक बेहतर, अच्छा होता हुआ चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये 10वां भाव जो है सो सम्मान का होता है। और अगर किसी व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं है, वो सामाजिक तौर पर में, तो व्यक्ति मनुष्य नहीं, पशु के समान गिनती किया जाता है। तो इस समय में आप ये समझ लो कि समाज में सिंह राशि वालों को विशेष सम्मान मिलने वाला है। सामाजिक तौर पर में आप बहुत मजबूत होने वाले हो। तो देवी और सज्जनों, यही थी सिंह राशि वालों की
6 फरवरी से 2 मार्च के बीच की कहानी, जो शुक्र देवता का गोचर, शुक्र का खास करके क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला है। ये एक सामान्य राशिफल था। अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।